शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। अपना जो टॉपिक चल रहा था वेक्टर, जिसे अपन हिंदी में सदिश बोलते हैं, ठीक है, और वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ा रही थी। इसमें कुछ यूजेस फॉर्मूले होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर आर वेक्टर की वैल्यू एक्स आई के वाई जे के फॉर्म में लिखनी है। मॉड फॉर्म में निकाल, मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ आर पढ़ते हैं इसको। वेक्टर ये होता है आई जे और के जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर करना, ऐड करना। तो यहाँ पर आई का कोफिशिएंट एक्स है तो एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ पर वाई है तो वाई स्क्वायर, जेड की जगह ऐड करके रूट लगाए, जो वैल्यू आएगी मॉड ये फंक्शन फॉर्म में डिफाइन करिए। यदि फंक्शन मेरा टी का है। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन में यदि अपन बात कर रहे हैं तो अपन वेक्टर इन डिफरेंशिएशन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने नॉर्मल ये पढ़ा था, प्रोडक्ट करना सीखा था, डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, कर्ल एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर। लाइन इंटीग्रेशन भी कंप्लीट कर लिया था। अब अपन सरफेस एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अपन थ्योरम पढ़ रहे हैं, जो होती है गॉस डाइवर्जन थ्योरम। अब मैं आज आपको गॉस डाइवर्जन थ्योरम पढ़ाऊंगी और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी। थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूव करने नहीं आता है, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स में प्रूव करने आता है। तीनों थ्योरम फिजिक्स में भी है। गॉस डाइवर्जन थ्योरम स्टेट एंड प्रूव करने आता है। स्टोक थ्योरम है एंड ग्रीन थ्योरम है। तो ये आपको स्टेट एंड प्रूफ फिजिक्स में मिलेंगे। इसके बेस पे क्वेश्चन जो मिलेंगे वो अपन को मैथ्स में मिलेंगे। तो इन पे एप्लीकेशन ऑफ किसके आते हैं, यहाँ पर गॉस डाइवर्जन थ्योरम, स्टोक एंड ग्रीन के क्वेश्चन आएंगे। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है, सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में फिर से बता रही हूँ, प्रोडक्ट रूल कैसे करते हैं। डॉट प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट, दो होते हैं वेक्टर के लिए। तो डॉट में आई का अलग, जे का अलग, के का अलग, यानी आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जे का जे में, के का के में। जैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर A1 है, यहाँ पर B1, तो A1 B1, यहाँ पर A2 B2, यहाँ पर A3 B3 फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकलता है। डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था मैंने। तो आई जे के फॉर्म में लिखना, A क्रॉस B है तो A के कोफिशिएंट पहले लिखे जाए, B और डिटरमिनेंट करके सॉल्व कर दें तो क्रॉस के फॉर्म में आ जाएगी। वेक्टर इंटीग्रेशन में अपन ने देखा था, यदि मेरा फंक्शन एफ टी है जिसमें वैल्यू है f1t, i कैफ, f2t, j कैफ, f2 j कैफ, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, अलग अलग करना है। इसमें इंटीग्रेशन अलग लगा दो, जे के में अलग लगा दो, के में अलग। इंटीग्रेशन जैसे अपन नॉर्मल करते वैसे करना, बट अलग अलग टर्म का होगा। सम इंटीग्रेशन की बात करें तो लाइन इंटीग्रेशन होता है, वर्क होता है, क्लोज इंटीग्रेशन, सर्कुलर, सरफेस, वॉल्यूम। लाइन मतलब एक पर्टिकुलर लाइन का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, ये अपने प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन करे थे। फिर होता है वर्क, वर्क मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डिफाइन करें, लिमिट दे रखी होगी। क्लोज इंटीग्रेशन में टोटल इंटीग्रेशन होता है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। क्लोज इंटीग्रेशन में मुझे ऐसा सर्कल डायरेक्शन देके पूरी लाइन का मैं ऐड करूंगी, तब मुझे क्लोज इंटीग्रेशन। लाइन का मतलब एक इंडिविजुअल लाइन की बात कर रहे हैं। सर्कुलर इस फॉर्म में होता है, ऐसा समझ सकते हो, जिसमें लिमिट दे रखी है 0 to 2 के फॉर्म में होगा। सरफेस इंटीग्रेशन दो बार इंटीग्रेशन करते हैं, दो बार यानी कि dx dy लिखते हैं। वॉल्यूम में 3 बार इंटीग्रेशन, 3 इंटीग्रेशन होते हैं, dx dy dz, ऐसा समझ सकते हो। यहाँ पर वॉल्यूम को v से नोट करें, ट्रिपल इंटीग्रेशन यदि dv है इसकी वैल्यू डायरेक्ट v लिखेंगे। जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, आंसर कितना लिखते हैं x, यानी 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, यहाँ पर x हो, यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन वैल्यू क्या लिखेंगे v, ये आप अच्छे से याद रखना। ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू क्या होता है v, वॉल्यूम v वैल्यू आएगा, है ना। यहाँ पर कितना है dx dy। डेल ऑपरेटर डाइवर्जन थ्योरम है, तो डाइवर्जन निकालना सीखना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी डाइवर्जन निकालना सिखाया, मैं फिर से बताती हूँ फॉर्मूला। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू आपको याद रखनी है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल, डेल ऑपरेटर हिंदी में संकारक बोलते हैं। डाइवर्जन क्या होता है, डाइवर्जन हमेशा स्केलर फंक्शन का निकलता है, यदि फंक्शन की वैल्यू डाइवर्जन हमेशा वेक्टर का निकलता है, ग्रेडियंट स्केलर का निकलता है। फाइव वेक्टर की वैल्यू फाइव एक्स आई के, फाइव वाई जे के, फाइव टू जे के डिफाइन करिए, वेक्टर फंक्शन है, सदिश फलन है। तो डाइवर्जन कैसे निकालते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट। डाइवर्जन मतलब डी मतलब डॉट प्रोडक्ट। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है फंक्शन का। तो डेल की वैल्यू फंक्शन निकालना, आई की जगह रख के सॉल्व कर दो। पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने आपको सिखाया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन जिनको नहीं आता है तो यूट्यूब पे हमारा एक चैनल चलता है जिसका नाम है 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो उसको मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाया है, वो आप अच्छे से सीख लेना वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है और सॉल्व कर देना है।
अब अपन आते हैं जो अपन को पढ़ना है, गॉस थ्योरम या इसे गॉस डाइवर्जन थ्योरम भी बोलते हैं। साइंटिस्ट गॉस नाम था, इन्हीं के नाम पर उन्होंने डिफाइन करा है। हिंदी में गाउस बोलते हैं, गाउस का प्रमेय यानी गाउस का डाइवर्जन प्रमेय। नाम गॉस लिखा है तो भी आपको ये थ्योरम लगानी, गॉस डाइवर्जन लिखा है तब भी यही थ्योरम लगानी। मैन इसके स्टेटमेंट पे वर्क करना है तो गॉस ने डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने सिखाया आपको। तो फॉर्मूला याद रखना है ये, यदि क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि डबल इंटीग्रेशन एफ एफ एन डी एस की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो अपन इसकी वैल्यू निकालें, इसको फॉर्मूला इससे कन्वर्ट करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जन एफ डीवी, क्योंकि अपन को इंटीग्रेशन इजी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एन कैप यानी यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफाइन करा है द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर फंक्शन over the boundary of the closed region is equal to the volume integration of a diversion taken the throughout the region। उन्होंने बोला है the normal surface of the vector function, नॉर्मल सरफेस निकाल रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन का क्या निकाल रहे हैं, सरफेस, मतलब डबल इंटीग्रेशन किसकी इक्वल टू होता है, वॉल्यूम ऑफ द किसका, डाइवर्जन फंक्शन का। एन इज अ यूनिट वेक्टर है किसका, फंक्शन सरफेस के अकॉर्डिंग। ओपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। हिंदी में भी यही लिखा है, किसी सदिश फलन बंध क्षेत्र की परिसीमा पर लिया गया अविलंब पृष्ठ समाकलन उस क्षेत्र में सर्वत्र लिए गए डाइवर्जन के आयतन समाकलन के तुल्य होता है, प्रतिमाक रूप में यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो मैंने स्टेटमेंट याद रखती है आपको, क्लियर। क्वेश्चन करेंगे आपको और क्लियर हो जाएंगे। इफ एस इज अ सरफेस, सरफेस मतलब पृष्ठ है, ऑफ द स्फेयर, स्फेयर मतलब क्या होता है आपका, गोले का। गोला दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, देन द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम शो दैट दिस कंडीशन। अब इसको पहले कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर, कितना है आर, इसका डाइवर्जन निकाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हिंदी में पढ़ते हैं, यदि एस गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 का पृष्ठ है तो गॉस के डाइवर्जन प्रमेय से सिद्ध कीजिए कि ये रिलेशन, मुझे इसकी वैल्यू ये फाइंड करने। तो क्वेश्चन में एफ एन डी एस है तो गॉस डाइवर्जन को कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख रहे हैं गिवन दैट में सबसे पहले दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9। टू शो मुझे क्या करना है, शो मुझे करना है एस आर वेक्टर एन कैप डी एस की वैल्यू 1085, ये मुझे फाइंड करके दिखानी। यहाँ पे डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हियर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है आर वेक्टर, फंक्शन की वैल्यू आर वेक्टर है यहाँ पर, क्लियर हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे आर, आर की वैल्यू कितनी होती है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो एफ की वैल्यू अपनी ये हो गई, एफ 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 यानी फंक्शन को क्या माना आर वेक्टर, आर की वैल्यू ये अपनी फिक्स है, मैंने आपको बताया था, क्लियर। तो लिखेंगे बाय गॉस डाइवर्जन थ्योरम, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जन थ्योरम में क्या डिफाइन करा था, फॉर्मूला था एस एफ वेक्टर एन कैप डी एस की वैल्यू किसकी इक्वल टू है, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जन एफ डीवी के। एफ की तो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी है अपने पास आर वेक्टर, पुट करेंगे तो रिलेशन बन जाएगा अपना यानी कि जहां जहां फंक्शन था वहां पर आर वेक्टर की वैल्यू निकाल ली। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसी से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसके लिए अपन ये निकालेंगे, तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डाइवर्जन ऑफ आर निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा, डाइवर्जन ऑफ आर। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखे जाएंगे ना डाइवर्जन ऑफ क्या निकाल रहे हैं अपन आर, तो डाइ में क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसके साथ हो जाएगा, वेक्टर, यानी कि डी मतलब डॉट, डेल के साथ डॉट यानी फंक्शन का, तो आर के फॉर्म में लिख रहा है। डेल की वैल्यू कितनी होती है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, आई कैप जे कैप के कैप।
और आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, एक्स आई कैप वाई जे कैप ठीक है। क्लियर। अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो यहाँ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, इसका कोफिशिएंट वाई है, यहाँ पर डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पर कितना है अपना जेड। सॉल्व करेंगे वैल्यू 1 आ जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो डाइवर्जन ऑफ आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3। डाइवर्जन 3 की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, तो ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट अपनी ये थी, इसमें पुट कर रही हूँ, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन किस में डाल रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आर वेक्टर एंड डी एस वी डाइवर्जन ऑफ आर वेक्टर डी, पुट कर देते हैं। तो डाइवर्जन ऑफ इसकी वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 3, अभी निकाली कि डाइवर्जन ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली 3। क्लियर। तो 3 तो बाहर आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ कितना बन जाएगा डीवी। ट्रिपल इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू कितनी निकलती है वी, वी क्या निकलेगा वी इज अ वॉल्यूम, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस इफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस क्या है स्क्वायर हो गोला हो, देन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, ए क्यू सॉरी, ए इज अ रेडियस। क्लियर हो गई, ए इज अ रेडियस। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या है 9, इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, इज गिवन स्क्वायर है, ये क्या है गिवन स्क्वायर, और इसमें रेडियस की वैल्यू कितनी है 3, ए स्क्वायर से कंपेयर करो तो 3 स्क्वायर यानी ए, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर रेडियस यानी ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो फॉर्मूला वी वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना बन जाएगा 4/3 पाई आर, कितना बन जाएगा अपना 3Q, है ना। तो v की वैल्यू पुट कर दें, वॉल्यूम निकाल रहे स्क्वायर के फॉर्मूले से, क्वेश्चन में गिवन था स्क्वायर गिवन था, कितना का स्क्वायर था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू 9, इज स्क्वायर है उसका ही मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। क्लियर। तो मुझे जो v है इसकी वैल्यू v आ रही, v इज अ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका निकालेंगे स्क्वायर जो क्वेश्चन में गिवन था, और स्क्वायर का जनरल फॉर्मूला होता है 4/3 पाई ए क्यू, ए इज अ रेडियस, तो यहाँ पर इस रेडियस को कंपेयर कराया तो यहाँ पर कितनी निकाल रही है 3, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई, कितना बचेगा 3Q, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, 3 का क्यू कितना हो जाएगा 3 × 3 9, 9 3 × 3 27, तो आंसर आ जाएगा 108। ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ आर वेक्टर एन कैप डी एस की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 108 पाई, ये मुझे फाइंड करके दिखानी थी, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है। तो वॉल्यूम में एक चीज़ बस याद रखना कि यदि यहाँ पर v की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप डायरेक्ट v के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में दूंगी, प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी इसमें आंसर, कुछ रिलेशन डिफाइन नहीं होगा तो v की वैल्यू v ही छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है v। तो आज मैंने आपको गॉस डाइवर्जन थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ाई और उसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया। तो आगे की क्लास के लिए आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और ऐप से ही आप यदि मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके मुझे आपका सिलेबस सेंड करते हैं तो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारी ऐप पर आप कोर्स बनाते हैं, तो आप उससे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हम वहीं से प्रोवाइड कराते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा ऐप के माध्यम से। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।